नमः संस्कृताय सर्वेषां छात्राणां स्वागतम्। गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांचौर नगरे हम नवमी कक्षा का सप्तम पाठ की चर्चा कर रहे थे। उन पाठ में से जो आपके प्रश्न थे उन प्रश्नों की श्रृंखला अपनी चल रही थी। कुछ अपने 3 तक जो प्रश्न थे उन सभी प्रश्नों को कर लिया था। संधि के प्रश्न थे, भाव के प्रश्न थे, उन प्रश्नों को किया है। अब अगला अपना जो प्रश्न है उसकी मैं आपके सामने चर्चा करना चाहूँगा कि अधोलिखितानि वचनानि कः कं प्रति कथयति। ये जो नीचे लिखे गए जितने वचन हैं उन वचनों को कौन और किसके प्रति कहता है वो आपको लिखना है। देखो वचन तो नीचे दिए गए हैं लेकिन कौन कह रहा है और किसको कह रहा है वो आपको लिखना है। इधर देखो, इधर दिख रहा है कह, कह मतलब तो यहाँ पर तो कहने वाला है, और किसको कह रहा है वो आप लिखोगे इधर। समझ रहे मेरी बात? जो कहने वाला है वो तो लिखोगे कह, और जिसको कह रहा है उसको लिखोगे कम। इसकी तरफ से लिखोगे आप। तो पहला है आर्यः अभिभाषणम कौतूहलम में महत। आर्य, इससे अभिभाषण करने का कौतूहल मेरा भी बड़ा है, मैं भी इससे बात करना चाहता हूँ। ये कौन कह रहा था? ये वृहन्नल्ला अर्थात अर्जुन कह रहा था। किससे कह रहा था? भीमसेन से कह रहा था। आप कुछ सहायता करो, आप इसको कुछ प्रेरित करो। अगला है कथम इदानीम सावज्ञामिव माम हस्यते। कथम किस लिए, इदानीम यानी अभी, सावज्ञा अवज्ञा मतलब अनादर से करते हुए, माम यानी मेरा, हस्यते मतलब हंस रहे हो, मेरा उपहास कर रहे हो। किस लिए अवज्ञा अर्थात मेरा अपमान करते हुए आप मेरे क्या कर रहे हो? मेरे ऊपर उपहास उड़ा रहे हो, मुझ पर हंस रहे हो। तो ये किसने कहा था बताओ? ये भी अभिमन्यु ने कहा था। किसने कहा था? अभिमन्यु ने कहा था ना कि आप अनादर करते हुए कैसे हंस रहे होगे। तो यहाँ पर आप लिख लोगे अभिमन्यु हो। क्या लिखोगे? अभिमन्यु हो। लेकिन अभिमन्यु ने ये किसको कहा था पता है? क्योंकि वह हंस कौन रहा था? यहाँ पर अर्जुन हंस रहा था। तो अर्जुनम लिखो, या अर्जुन के लिए यहाँ पर जो शब्द दिया है कौन सा? वृन्नल्लाम। तो वृन्नल्लाम लिखो तब भी सही, अर्जुनम करो तब भी सही है, वृन्नल्लाम करो तब भी सही है, क्योंकि ये अभिमन्यु कहता है अर्जुन को। अगला देखो, अशस्त्रेण इत्यभिधीयताम, कि अशस्त्र के कारण मुझे ग्रहण किया है ऐसा भी कहो ना। उसने कहा था ना, राजा ने पूछा था कि भाई इसको कौन पकड़ के लाया, तो भीम ने कहा मैं लाया इसको पकड़ के। तब देखो अभिमन्यु ने कहा, क्या कहा था कि शस्त्र रहित था, अशस्त्र के कारण मैं पकड़ के लाया था, वो भी तो साथ में बोलो ना। तो यहाँ पर किसने कहा था? ये भी कहा था अभिमन्यु ने। किसने कहा? अभिमन्यु। और किसको कहा था? भीमसेनम। किसको कहा था? भीमसेनम अर्थात भीमसेन को कहा था। अगला प्रश्न देखो कि पूज्यतमस्य क्रियताम पूजा। जो पूज्यतम है, पूज्य जो पूजनीय होते हैं उनसे भी जो बढ़कर हैं उनकी आप क्या करो? पूजा करो। ये देखो राजा पूछ रहा था, तब देखो वहाँ पर उनका राजा का पुत्र आया था और उस वो वाक्य कह रहा था। तो राजा के पुत्र का क्या नाम था? राजा के पुत्र का नाम था उत्तरी। उत्तर ने कहा था। किसको कहा था? राजा को कहा। तो यहाँ तो निरुपम लिखो या फिर आप राजानम लिखो, दोनों ही आपके उत्तर सही हैं। अगला प्रश्न देखो, पुत्र कोयम मध्यमो नाम है। पुत्र, ये मध्यम आपने कहा था ना, मजले पिता, ये मजले पिताजी कौन है? ये किसने पूछा था? तो आपको पता है, बीच में से ही पूछने लग जाते हैं कौन? ये मध्यम जो पिताजी हैं, मध्यम पिताजी आपके कौन है? तो यहाँ पर जो राजा हैं वहाँ पर देखो एक शब्द का प्रयोग, भगवान शब्द का प्रयोग किया था, है ना। उस शब्द के लिए यहाँ पर राजा है जो पूछते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा राजा। यहाँ पर भगवान शब्द दिया था, वहाँ पर राजा पूछते हैं किसको? अभिमन्यु को। अभिमन्यु, है ना, ऐसे लिख लोगे कि ये बीच वाले कौन है। तब देखो वहाँ पर भीम आते हैं और इस बात को हटा देते हैं वहाँ से। शांतम पापम धनु दुर्बलई एव गृह्यते, कि पाप शांत हो, धनु दुर्बलई एव गृह्यते। जो धनुष होती हैं वो दुर्बल लोगों के द्वारा ग्रहण की जाती हैं। ये जो पद हैं, ये पद किसने कहा था? ये भीम ने कहा था। तो यहाँ पर लिखोगे भीमसेन। और ये किसको कहा था? ये अभिमन्यु को कहा था। तो आप इसमें लिखोगे अभिमन्युम। क्या आ जाएगा आपका? अभिमन्युम। अगला पद है अधोलिखितानि
स्थूलानि सर्वनाम पदानि कस्मैहि प्रयुक्तानि। नीचे दिए गए जितने भी पद हैं, जो स्थूल पद हैं, ये जो एनम तेन माम है ना, ये जो स्थूल पद हैं ये वाले, ये स्थूल पद सर्वनाम पदानी, ये जो सर्वनाम वाचक हैं वो किसके लिए प्रयुक्त किए गए हैं, जिसके लिए ये पद आए हैं, सर्वनाम पद जिसके लिए आए हैं उनके लिए उनका आपको नाम लिखना है। तो देखो आप, पहला है इसका वाचालयतु एनम आर्य। क्या है कि वाचालयतु एनाम आर्य, वाचालयतु बताओ, वाचाल ये तो बोलने के लिए प्रेरित करो, किसको, एनम मतलब इसको, हे आर्य इसको बोलने के लिए प्रेरित करो, वाचाल ये तो बुलवाओ इससे। तो किससे बुलवाना है भाई इसमें, एनम। एनम यहाँ पर किसके लिए पद आया था, बुलवा किसको रहे थे, बोल कौन नहीं रहा था, अभिमन्यु नहीं रहा था, तो एनम की जगह आपका यहाँ पर पद आ जाएगा अभिमन्युम। क्या आ जाएगा, अभिमन्यु। एनम है ना, ये भी पुल्लिंग के द्वितीया के एक वचन में एनम बनता है, तो अभिमन्युम आ जाएगा। अगला है किमर्थम तेन पदातिना गृहीत। तो किस लिए इनके द्वारा, पदातिना मतलब पैदल चलने वाले के माध्यम से तुम गृहीत किए गए, किस लिए किए गए बताओ। दोबारा देखो, किमर्थम किस लिए, इस पैदल चलने वाले व्यक्ति के द्वारा तुम पकड़े गए। अभी तुम बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो ना, तो तुम इस पैदल चलने वाले कौन है, वो तेन। तेन यहाँ पर कौन पैदल चल के ग्रहण किसने किया था, वो कौन था भाई, वो था भीमसेन। वो कौन था, भीम ने उसको पकड़ा था, तो इसका उत्तर हो जाएगा भीमसेन। ऐसे बनाओ भीमसेन है ना, भीमसेन करो, या फिर भीमेन करो तब भी सही है। अगला है कथम ने माम अभिवादयसि। किस लिए आप मेरा अभिवादन नहीं कर रहे हो, किस लिए आप मेरा अभिवादन नहीं कर रहे हो। तो देखो आपको पता है, तो वहाँ पर राजा आता है, राजा को वो अभिमन्यु है, वो उसका अभिवादन नहीं करता है, तब राजा कहता है किस लिए आप मेरा अभिवादन नहीं करते हो। तो यहाँ पर जो माम आया है वो किस लिए आया है, वो राजा के लिए आया है, तो यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा राजानम। अगला देखो, मम तो भुजौ एव प्रहरणम। मेरी तो ये जो दोनों भुजाएं हैं वही क्या हैं, शस्त्र हैं। तो यहाँ पर जो मम है, यहाँ पर मम से किस अर्थ को लिया जा रहा है, मम जो पद दे रखा है, सर्वनाम जो पद दे रखा है, मेरी भुजाएं शस्त्र है, जो मम है वो किसके लिए आया है, किसकी भुजाएं शस्त्र हैं, वो भीमसेन की है। तब आप इसमें क्या लिखोगे, भीमसेनस्य। क्या लिखोगे, भीमसेनस्य। अगला देखो, अपूर्व इव ते हर्षो ब्रूहि केन विस्मित है। ऐसी खुशी मैंने नहीं देखी पहले कभी आपकी, बताओ किस लिए आश्चर्यचकित हो। ये तो शुरुआत में आया था, आपको पता है। तो राजा उस सैनिक से पूछता है कि इतनी जो हर्ष है, खुशी मैंने पहले कभी नहीं देखी आपकी, अब आप मुझे बताओ आप इतने आश्चर्यचकित क्यों। तो जो हर्षो हैं ये किसके लिए आया है, ये भट्ट के लिए आया है, तो आप इसलिए इसकी जगह लिखोगे भटस्य है। इवते वो कौन है, वो भट्ट है, भटस्य, भटस्य के लिए आया है, भटो हो। यहाँ पर भटस्य पद का प्रयोग मत करो, आप यहाँ पर भटो लिख लो। क्या लिखोगे, भटो, है ना। भट्ट यहाँ पर एक वचन का दिया है, तो आप भी एक वचन का ही प्रयोग करो, भटो। आगे देखो आप, श्लोका नाम अपूर्ण है अन्वय है अधोदत्तः पाठम आदृत्य रिक्त स्थानानि पूरयत। ये जो श्लोक, नीचे कुछ श्लोक लिखे हैं वो अपूर्ण हैं, पूरे नहीं हैं, तो अन्वय के अनुसार आप जो नीचे दिए गए जितने जो पद आ रहे हैं उन पदों का उपयुक्त रूप से आप प्रयोग करते हुए, और वो पद आपको पाठ से ही लेने हैं, और जो भी खाली जगह दे रखी हैं, रिक्त स्थान दे रखे हैं, इनको आपको पूर्ण करना है। तो पहला है पार्थम पित्रम मातुलम च उद्देश्य कृतात्रस्य तरुणस्य युक्ते। आप ये जो देखो नीचे आपने श्लोक पढ़े थे ना, तो पार्थम पितरम मातुलम, क्या था, पार्थम तो पितरम मातुलम। मातुल कौन, पार्थ तो अर्जुन तो तुम्हारा पिता है, अर्जुन तो कौन है, तुम्हारा पिता है। मातुलम कौन था वहाँ पर, जनार्दन। तो इसमें उत्तर क्या हो जाएगा, जनार्दनम। जो जनार्दन है कृष्ण, वो आपके मातुल हैं, आपके मामा जी हैं, और आप क्या इनको उद्देश्य करके आप कृस्त्रस्य मतलब शस्त्रवान हो, शस्त्र की विद्या से युक्त हो, तरुणस्य मतलब युवा भी हो, तो इसलिए आपने युद्ध में क्या हुई हैं, पराजय हुई है। तो यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा, श्लोक में ही दिया रखा है ना, मैं मन से कुछ नहीं लिख रहा हूँ इसमें, युद्ध पराजय है।
ये जो मैं पद लिख रहा हूँ ये सारे के सारे पद आपके श्लोक में से ही ले रहा हूँ मैं, है ना। आप किताब देखोगे ना उसमें पद दे रखे हैं ये सारे। अगला है कंठश्लिष्टेन जरासंधम युक्त्वा तत् असह्य कृत्वा भीम, आगे दे भी रखा है भीम के द्वारा ये किया गया है सारा। तो कंठश्लिष्टेन, कंठश्लिष्टेन कंठों को श्लिष्ट करते हुए, आश्लिष्ट करते हुए, किसके द्वारा, अपनी भुजाओं के द्वारा। तो वहाँ पर एक पद दिया था बाहु ना, अपनी बाहुओं के द्वारा भुजाओं के गले को पकड़ करके उस जरासंध को युक्तित्वा मतलब बांध करके, असह्य कर्म यहाँ पर आ जाएगा कर्म कृत्वा, उसने ये कर्म करके भगवान कृष्ण को भी अहर्यता योग्यता महसूस करवा दी थी। अगला है रुष्यताम रमे, तो रुष्यताम, तो यहाँ पर वहाँ पर एक पद था भवता, आप मुझ पर क्या हो, रुष्यता, लेकिन फिर भी मैं क्या हूँ, प्रसन्न हूँ। ते क्षेपेण न रुष्यामि, आपके निंदित होने पर भी मैं गुस्सा नहीं करता हूँ, है ना। किम, यहाँ पर था उक्तवा, क्या था, उक्तवा, आपके ऐसा कहने पर भी मैं, अगर मैं आपसे ऐसा कहूँ कि आप यहाँ पर रुको मत चले जाओ, तो ये क्या अपराध नहीं है क्या मेरा। इस प्रकार से श्लोक का अर्थ भी था, तो उससे अपन उस पदों को भी प्रयोग में लेते हैं। पादयो निग्रो उचित समुदाचार, तो यहाँ पर क्या कहा, पादयो निग्रो उचितार, निग्रो उचिता मतलब जो उचित है क्या है, दंड है मेरे लिए, वो मेरे लिए आप उचित दंड मुझे दे सकते हैं। पादयो आपके पैरों में, समुदाचार मतलब शिष्टाचार पूर्वक मेरा क्या है, आदर सम्मान मेरा प्रणाम है आपको, तो वो मैं जो समुदाचार है, अच्छा प्रणाम है, वो मैं आपके सामने करता हूँ। तो करने के लिए वहाँ पर एक पद क्या था, क्रियताम, क्या था, क्रियताम। बाहुभ्याम आहतम माम, बाहुभ्याम एव नेष्यति, बाहु ने, बाहु से जिसने मुझे पकड़ा है वही मुझे लेके जाएगा। वो कौन लेके जाएगा, भीम है, वो भीम ही लेके जाएगा। क्यों, क्योंकि बाहु से पकड़कर कौन लाया था, भीम लेके आया था। अगले पद देखो आप, अदो अदो लिखितेभ्य पदेभ्य उपसर्गान विचित्य लिखत है। यहाँ पर जो कुछ पद दे रखे हैं उन पदों के जो आपके उपसर्ग होंगे उन उपसर्गों को आपको लिखना है। तो मैं आपके सामने लिखने का प्रयास कर रहा हूँ। पहला है आसाध्य, आसाध्य के अंदर उपसर्ग क्या है, देखो आ कोई उपसर्ग नहीं होता, वैसे उपसर्ग आ कभी होता ही नहीं है। उपसर्ग होता है आंग, क्या उपसर्ग होता है, आंग उपसर्ग होता है। गे की इस संज्ञा होती है और फिर आ शेष रहता है, लेकिन उपसर्ग आंग ही है इसमें। अवतारित है, अवतारिता के अंदर उपसर्ग हैं अव, विभाति के अंदर उपसर्ग हैं वि, अभिभाषय के अंदर उपसर्ग हैं अभि, उद्भूता के अंदर उपसर्ग हैं उद, त्रिष्कृत्य इसके अंदर कोई भी उपसर्ग नहीं है। प्रहृति में आपका उपसर्ग है प्र, उप सरपतु के अंदर उपसर्ग है आपका उप, परिरक्षिता के अंदर उपसर्ग है परि, और प्रणवति के अंदर है पर है। हमेशा ध्यान रखना उपसर्गों का प्रयोग क्रियापद या धातु पद होता है ना, धातु पद जिसे क्रियापद कहते हैं, एक उनसे और एक पदों से पहले ही किया जाता है। उपसर्गों का प्रयोग उनसे कभी भी प्रकृति के बाद में कभी नहीं होता है, इनका हमेशा प्रकृति से पहले ही इनका प्रयोग होता है। प्रकृति मतलब धातु ले सकते हो आप, शब्द ले सकते हो, शब्द रूप ले सकते हो, धातु रूप ले सकते हो, उनके पहले ही अपने को मिलेगा। या फिर अन्य किसी प्रत्यय से बना हुआ कोई भी पद हो तो आप पद ही मानो, पद से हमेशा पहले ही उपसर्गों का प्रयोग होता है। अब अगला प्रश्न है, उदाहरणम अनुसृत्य कोष्टक कोष्टक तत्पदेषु पंचमी विभक्तिम प्रयुज्य वाक्यानि पूरयत, के उदाहरणों का अनुसरण करते हुए कोष्टक में दिए हुए जितने भी पद हैं उन पदों का आपको पंचमी विभक्ति में प्रयोग करते हुए वाक्यों का निर्माण करना है, वाक्यों को पूरा करना है। तो पहला पद है इसमें शमशान दिया है, क्या दिया है, शमशान। तो शमशान में पंचमी क्या, राम का, सभी में आपको राम शब्द याद है तो सारे के सारे हो जाएंगे। राम शब्द का पंचमी में क्या बनता है, रामात, बस ये एक याद हो गया तो सारे सभी के आपको उत्तर आ जाएंगे। कि शमशान के क्या बन गया, शमशानात धनुरादे अर्जुन आगतः, शमशान से धनुर आदि लेकर के अर्जुन आता है। पाठान पठित्वा स विद्यालय, विद्यालय है तो विद्यालय का क्या बन जाएगा, विद्यालयात, पाठों को पढ़ करके वह विद्यालय से आता है। आगत मतलब आ गया, पाठ पढ़ करके, पाठों को पढ़ करके वह विद्यालय से आ गया।
अगला है वृक्ष है, वृक्ष का क्या बन जाएगा? वृक्षात। वृक्षात पत्राणि पतन्ति, वृक्षों से पत्ते गिरते हैं। हिमालय है, हिमालय का पंचमी में क्या बनेगा? राम का रामा, तो हिमालय का हिमालयात बन जाएगा। हिमालय गंगा हिमालयात निर्गच्छति, गंगा है जो हिमालय से निकलती हैं। अगला है क्षमा। जो क्षमा है वो, क्षमा किसी का नाम है ना, वो आपणात फलानी आनयति। आपण कहते हैं दुकान को, आपण का मतलब क्या होता है? दुकान। तो रामात का राम का रामात, तो आपण का बन जाएगा आपणात। तो क्षमा आपणात फलानी आनयति, जो क्षमा नाम की कोई लड़की है वो दुकान से फल लाती है। अगला है स्मृति नाश। स्मृति नाश का पंचमी में क्या बन जाएगा? स्मृति नाशात, अर्थात स्मृति के नाश होने पर बुद्धि का नाश होता है। जब अपनी स्मृति नाश हो जाती है तो उससे अपनी बुद्धि का नाश होता है, और जब बुद्धि का नाश होता है तो व्यक्ति का पतन हो जाता है। तो ये आपके प्रश्न थे, आपका पाठ है जो पूर्ण हो गया है। अब अपन अगली क्लास में अगले पाठ को लेंगे। धन्यवाद।